Drill. Ejection. There was one guy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान सादिक जाफ़री एक नए मौजू के साथ हेल्थ क्राइम में हाजिर है। जिन लोगों ने किसी भी तरह से फ़ौज के साथ थोड़ा बहुत भी रब्ता रखा है और फ़ौज की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, उनको ये पता होगा कि जब फ़ौजी को सज़ा देना होती है तो उसको एक पिट्ठू लगाया जाता है। वो पिट्ठू एक तरह का बैग होता है जो कि जवान अपने पीठ पे बांधता है और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम या आधा घंटे शाम उसको एक सज़ा के तौर पे मैदान में दौड़ाया जाता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि वो पिट्ठू अब फ़ौज से निकल के हमारे स्कूलों तक आ गया है। आप जा बजा स्कूलों में देख रहे होते हैं कि बच्चे जो हैं अपनी पीठों पे एक वज़न लेके निकल रहे होते हैं, जो कि शायद सही है या गलत। उसी पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मेहमानों को ज़हमत दी है। हमारी पहली मेहमान है डॉक्टर आयशा सरवत साहबा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपका बुलाने का। डॉक्टर आयशा सरवत बच्चों की नफ्सियात में अथॉरिटी हैं और सिविल अस्पताल में होती हैं। हमारे दूसरे मेहमान जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुहेल रफ़ी साहब हैं, जो कि ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे मज़ाज? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों मेहमानों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा पैकेज देखते हैं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये इतना हैवी बैग जो आप लेके चलते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है आपको? चलने में प्रॉब्लम होती है और बस चलने में प्रॉब्लम होती है, कंधे दुख जाते हैं जब पहले ज़्यादा होते हैं। ये रोज सारी किताबें लेके आते हैं या सिर्फ सब्जेक्ट से बुक लेके आते हैं? सब्जेक्ट से लेकर आते हैं, कभी कभार एक्स्ट्रा भी आ जाती है बुक्स को। अच्छा, जो टाइम टेबल होता है उस टाइम टेबल के मुताबिक। ये आपको वजन उठाने में अच्छा लगता है? नहीं। इसका कितना वजन है? पता नहीं। बहुत भारी होता है कंधे से। अच्छा, कंधे दुख जाते हैं। रात में जब आप सोने के लिए लेटती हैं तो कंधे में दर्द होता है। कंधे में दर्द होता है। आप भी सिर्फ जो सब्जेक्ट जिस दिन के होते हैं टाइम टेबल के मुताबिक किताबें लेके आते हैं या सारी किताबें लेके आते हैं? टाइम टेबल के मुताबिक लेके आते हैं। कितने पीरियड्स होते हैं आपके रोज? 7 पीरियड्स होते हैं और एक पीरियड आधे घंटे का होता है, 45 मिनट्स का होता है। 45 मिनट्स का होता है। आप कुछ महसूस होता है आपको झुकती चली आ रही हैं? एक आदत हो जाती है ना, फिर आदमी आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगता है, तो वो क्या फील होता है आपको? ऐसा लगता है कि अब नीचे गिरूंगी। आपका बैग कुछ हल्का लग रहा है मुझे। बैग आज हल्का था इसलिए कि आज पेपर था, तो पेपर की वजह से चीज़ें कम लाते हैं, पीरियड का होता है इसलिए। अच्छा, पीरियड्स कम होता है। वैसे बैग भारी होता है तो झुकते हैं एक तरफ और रात को फिर सोते वक्त कमर में और कंधों में दर्द होता है। कमर में और कंधों तो क्या करते हैं? कोई दबाता है, क्या करते हैं? दवाई लगाते हैं, बस फिर सुबह तक फिर आराम आता है। अम्मी सिकाई भी करती हैं? जी। How you feel when you move with this bag? I feel very uncomfortable with this bag because its weight is approximately 10 kg. तो कोई डिसीजन है आपके पास कि क्या होना चाहिए? थोड़ा सा कोर्स कम हो, बैग बहुत भारी हो जाता है हमारा। नहीं, कोर्स कम से क्या मुराद? सब्जेक्ट्स कम कर दिए सब्जेक्ट जाएं? कम हो थोड़े से। जी। तो ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए? ड्यूरेशन नहीं, थोड़ा सा सब्जेक्ट कम हो। किताबों का बोझ ये हकीकत है कि बिल्कुल बढ़ गया है, लेकिन सिलेबस अब हमें सिलेबस जो है वो अपने हिसाब से मैट्रिक के हिसाब से रखना है। हमारे मैट्रिक में जो सिलेबस है उसको अगर आप कंपेयर करें हमारे लोअर क्लासेस, सेकेंडरी क्लासेस और प्राइमरी क्लासेस के, तो इतना सिलेबस नहीं है। तो अगर बच्चों को नहीं प्रिपेयर करेंगे इस सिलेबस के साथ, तो फिर वो आगे कैसे इस मैट्रिक को हैंडल कर सकेंगे। अगर आपने वो किताबें उनके सिलेबस से हटा दी कि अगर उन्हें ज़रूरत हुई, पढ़ने की ज़रूरत महसूस हुई, तो हम लाइब्रेरी ले गए और हमने ले जाके वहाँ पढ़ा दिया। सिलेबस हमारा कुछ इस किस्म का बना हुआ है और वो बनता है फ्रॉम द
higher level. घर में बैठ के इंटरनेट पे पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, कबर्ड में होनी चाहिए, मतलब कुछ कॉपीज तो एटलीस्ट छोड़नी चाहिए। दोनों कंधों से उठाते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ज़्यादा बुक्स वगैरह कुछ दिन पीरियड्स होते हैं तो बुक्स बहुत मोटी हो और कॉपियाँ भी बहुत मोटी होती हैं तो उस पर होता है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं और नाज़रीन अपनी गुफ्तगू को डॉक्टर आयशा सरवत साहबा से आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने जो पैकेज देखा, इसमें आपने देखा बच्चे शिकायत भी कर रहे हैं अपने बैग के हवाले से, अपने जो भी, आपके ख्याल में क्या बच्चों के जहन पे इसका कोई मनफी असर होता है? देखिए, बच्चों की जो उम्र होती है उसमें बचपना होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, जब हम उनके ऊपर स्कूल भेजते हैं और इतना वज़न डाल के भेजते हैं तो जाहिर है उनको ये भी पता होता है कि ये जो वज़न लेके जा रहे हैं इसको पढ़ना भी है और उसका उनका कोई छुटकारा भी नहीं है इसको ये बगैर। तो ये जो इतना वज़न होता है, इससे एक तो वो थक जाते हैं, यानी कि फ़िज़िकली जब एग्जॉस्ट होते हैं तो जाहिर है मेंटली भी एग्जॉस्ट होते हैं, और फिर जब वज़न को वो उठा नहीं पाते तो एक उनकी जो है बेजारी की कैफियत उनके अंदर नुमायाँ हो जाती है कि क्या मुश्किल है। क्योंकि इस पैकेज में भी आप देखें कि बच्चे इतने खुश नहीं थे इतने वज़न को अपने साथ रख के, तो ये जो है ना कि कैफियत बेजारी होती है। फिर इससे होता है कि तालीम से भी थोड़ा उनकी तरफ रग़बत जिसे हम कहते हैं कम होने लगती है, क्योंकि इतना वज़न उठाएं, सुबह सुबह लेके जाएं, फिर उसके बाद स्कूल जाएं, फिर लेकर आएँ उनको वापस, जिधर भी जाते हैं तो वो अब ये जब इतना वज़न होने के बाद जब उनके मसल्स और वो खींचते हैं तो जाहिर है उसकी वजह से उनको जिस्मानी तकालीफ भी होती हैं, उसकी वजह से मज़ीद उनकी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट हो। जब बच्चा हेल्दी नहीं होगा फ़िज़िकली भी तो उसकी कंसंट्रेशन भी पढ़ाई की तरफ इतनी नहीं रह सकती है, कमज़ोरी उसको फ़िज़िकली एग्जॉस्ट होगा तो जो ध्यान उसको पढ़ाई की तरफ देना चाहिए वो नहीं दे पाता। तो उनकी जो है काबिलियत उनके बैग के वज़न से नहीं कभी भी आप वो उसको एसेस कर सकते। तो जाहिर है ये कोई इतना अच्छा रवैया नहीं है कि इतना वज़न बच्चों के साथ लेके जाया जाए, और इसके बजाय अगर हम ये इस पैटर्न पे सोचने लगें कि जो टीचर्स हैं उनका थोड़ा सा अगर ये कंट्रीब्यूशन मैं समझती हूँ कि ये तो एक तो सिलेबस को रिकंसिडर करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेस्ट में देखते हैं तो वहाँ बच्चे इतने बड़े बड़े बैग्स उठा के नहीं जा रहे होते, लेकिन क्या वहाँ तालीम नहीं हासिल हो रही, क्या वो लोग काबिल नहीं हो रहे। तो हमें भी इन चीज़ों को अब सोचना पड़ेगा कि बजाय ये कि हम बच्चे को फिज़िकली और मेंटली एग्जॉस्ट करें और उसकी वजह से जो उसकी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट हो रहा है। जब आप देखें जब इम्तिहान हो रहे हैं आजकल तो आप मीडिया इतना ओपन है और बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, अक्सर हम देखते हैं कि जो इम्तिहानात होते हैं उसमें कितनी नकल हो रही है, क्या आज पढ़ने नहीं चाहिए फिर, ठीक है ना, तो उसकी नकल अगर हो रही तो पढ़ने ही नहीं चाहिए, फिर पढ़ने ही नहीं चाहिए। तो फिर इतना वज़न जब उठा के बच्चा गया है, इतनी किताबें लाद के गया है, तो क्या बच्चा उतना काबिल हो गया कि वो तो ज़रूरत तो उसको फिर भी वही नकल करने की पड़ गई है। नहीं, इसमें हम ज़रा सा थोड़ा सा ओपिनियन लेंगे डॉक्टर सुहेल रफ़ी साहब का। डॉक्टर साहब, ये जो बच्चों का आपने पैकेज देखा है, इसमें जो बच्चे जो वज़न उठा रहे हैं, हर बच्चा शिकायत कर रहा है, मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि मैं बहुत खुशी से ये वज़न उठा के लेके जा रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि इससे बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा में भी कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? हाँ नहीं, इस पैकेज में सबसे अच्छी बात तो ये थी कि सारे स्कूल गोइंग बच्चे थे, बड़े मैट्रिक या कॉलेज के नहीं थे। और जैसे कि देखा गया कि ज़ाहिर है हर बच्चा ये कह रहा है कि जी मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द होता है, मैं रात में मेरी अम्मी मसाज करती हैं, दबाती हैं, वट एवर इट इज़। इसमें वज़न से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो स्कूल बैग्स का तरीका, लादने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उतना ही वज़न ला दें, लेकिन अगर मजबूरी है, जैसे कि एक साहब ने बोला, शायद वो टीचर थे या प्रिंसिपल थे, उन्होंने कह दिया हमें तो कोर्स पढ़ाना है और हमें इतनी किताबें देनी है और हम दो किताबों का सेट नहीं रख सकते। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको हल करने के, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि बच्चे को जब आप इतना वज़न उसकी कंधों पे और उसकी बैक पे लाद देंगे तो उससे उसके नॉर्मल स्पाइन के कर्वेचर जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे और वो बच्चा ज़ाहिर है स्कूल तो जाएगा, 10 साल जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब,
स्कूल तो हम लोगों ने भी पढ़ा है, आपने भी डॉक्टर साहब पढ़ा है और आपने भी पढ़ा है। बिल्कुल। हमारे ज़माने में तो इतनी किताबें नहीं होती थी, और ये नहीं था कि उस ज़माने में आला तालीम याफ्ता लोग नहीं होते थे, या प्रोफेशनल कॉलेजेस में नहीं जाते थे, या डॉक्टर नहीं होते थे, इंजीनियर नहीं होते थे, या पायलट नहीं होते थे। पढ़ते तो यही थे ना, ABCD उस वक्त भी था, ABCD अभी भी था। जिसपे नोबेल प्राइज विनर जो है वो कहाँ पढ़े थे? सलाम साहब। जी हाँ। नहीं, बिल्कुल तो सही कह रहे मसला हैं। क्या देखिए, ये हमारे पास बेसिकली ये लाइफ कंपटीशन, एजुकेशन कंपटीशन नहीं है कि जी मेरा बच्चा तो A लेवल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो ग्रामर में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो फलाने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छा इनका पीले स्कूल में पढ़ रहा है या सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। तो ये इसका कोई स्टेटस का एक वो स्टेटस, आप क्यों डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं, स्टेटस का मसला नहीं है इसमें? कुछ स्टेटस का मसला है, और वो जो है जाहिर है जब आपकी वैल्यूज़ सिस्टम आपका चेंज हो जाता है कि किस चीज़ को आप प्रायोरिटी देते हैं, कि आप तालीम के साथ तरबियत को प्रायोरिटी है, कि या खाली ये दिखाने के लिए कि मेरा बच्चा इतने बड़े स्कूल, इतने महंगे स्कूल जाता है। अब चाहे वहाँ तालीम का वो मेयार हो कि ना हो, इसके ऊपर कंसिड्रेशन यूजुअली पेरेंट्स की अब कम हो गई है। अब मैं एक बच्चे की मिसाल देती हूँ, वो बच्चा, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो है एक ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ इतनी ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन टीचर वेल इक्विप्ड थे, और उनके पास ये शऊर था कि बच्चे को वो चीज़ बताएं जो जितना उसकी एज के अप्रोप्रिएट हो, उसको गाइड करें कि वो किस तरह से अपनी लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज़ करें। देखिए, बच्चे का खाली पढ़ाई करना दुनिया में मकसद नहीं होता, उसके और भी मकासद होते हैं। उनका एक इम्पॉर्टेंट एरिया जो होता है प्ले, मतलब खेलने का टाइम, उसके अंदर भी बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर उसी एक बच्चे को इस तरीके से सिखाया गया कि वो इन चीज़ों की मदद से जो उसके इन्वायरमेंट में है उससे भी लर्न करे, तो उसके पास इतना बड़ा बैग नहीं था। एक दूसरे बच्चे को, जिसकी टीचर ने कहा कि जो 3 या 4 साल का बच्चा, उसको आप ABCD या अलिफ बे, या आप सोचें कि लिखना कितना मुश्किल है। 3 साल का बच्चा जिसको अभी पेंसिल पकड़नी भी सही नहीं आती, उसकी फाइन मूवमेंट्स भी अभी प्रॉपर नहीं बनी होती है, तो आप उसकी फहम कितनी बड़ी होगी कि उसको ABC भी याद हो जाए, उसको अलिफ बे भी। और माँ बाप आके इस पे टीचर से लड़ रहे हैं कि आपने अभी तक मेरे दूसरे बच्चे को, यानी जिसको पास ये अलिफ बे और ABC नहीं सिखाया जा रहा था, उसके पास उसकी जो पेरेंट्स थे वो जा रहे थे कि हमारे बच्चे को आपने ये सब नहीं सिखा रही, जो हमारा दूसरा बच्चा सीख रहा है, अलिफ बे भी याद हो गई उसके। तो लेकिन जो